प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अगर आपके घर में गलत जगह पर टॉयलेट बना हुआ है जो आपकी आंखों को खटकता है, तो वो कैसे घर के लोगों को सबको आजीवन बर्बाद कर देता है। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और इसका धार्मिक आधार क्या है। हमारे जीवन के चार उद्देश्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। घर के अंदर चार चीजें बहुत जरूरी हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। घर ऐसा हो जहां धार्मिक चीजें रहें, पैसे की कमी ना रहे, काम ऊर्जा की कमी ना रहे और जाते वक्त मोक्ष की गति मिल जाए। इनमें से कोई भी एक चीज खराब हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, ये घर है मेरा, इसमें कोई एक अंग खराब हो जाए या किसी एक अंग में दर्द होना शुरू हो जाए तो मैं काम नहीं कर पाता प्रॉपर, तकलीफ होती है। आंख में, नाक में, कान में, गले में खुजली हो जाए, कुछ भी हो जाए, तकलीफ होती है। प्रॉपर हम काम नहीं कर पाते, या मेरे शरीर के ऊपर किसी पार्ट्स पर बोझ डाल दिया जाए उल्टा सीधा, तो भी बड़ी तकलीफ होती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने शरीर पे परफ्यूम मारा, बड़ा खूबसूरत था, मेरी नाक को बड़ा अच्छा लगा, और वहीं कहीं परफ्यूम ऐसा आ जाए बदबू वाला तो मेरा जीना आराम हो जाए। तो हमारा जो ये इंद्रिय है ना, आंख, नाक, कान, गला, ये सेंसर्स जो हैं, यहां पर कोई गलत चीज नहीं रखी जाती। भगवान ने हमें बड़े वास्तु के हिसाब से डिजाइन किया है। 84 लाख योनियां सब यहां से खाती हैं और सबके उत्सर्जन अंग नीचे होते हैं या पीछे की तरफ होते हैं। गाय भैंस आगे को चलती हैं, गोबर पीछे से करती हैं। कोई यहां से खाए, यहां से टॉयलेट करे, ऐसा कहीं होता नहीं है। भगवान बहुत बड़े डिजाइनर है। तो जब हमारा वास्तु खुद का अच्छा है तो घर का भी अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा घर की ईशान कोण, जो कि वास्तु पुरुष का सिर होता है। वहां पर वास्तु पुरुष की आंख, नाक, आवाज, गला, ज्ञान, बुद्धि, सुनने की क्षमता, स्वास्थ्य, ये सब ईशान कोण पे होते हैं। और अगर ईशान कोण पे आपका टॉयलेट है, यानी मैं सो रहा हूं, मेरे सिर के ऊपर अगर कोई टॉयलेट हो, बाथरूम हो, किचन हो, कूड़ागर हो, जूते चप्पल झाड़ू हो, तो मेरे सिर का क्या हो, आप यकीन कर सकते हैं। ईशान कोण हाई एनर्जेटिक होता है, यहां से बहुत पॉजिटिव ऊर्जा हमें आती है। वहां पर अगर आपने टॉयलेट बना दिया है तो धीरे धीरे तीसरी पीढ़ी पर वो मकान वंश नाश कर देता है। ये मेरा दावा है, पूरे वर्ल्ड में चेक कर लें। जिनके ईशान कोण में टॉयलेट होगा वो व्यक्ति धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर चले जाते हैं। तीसरी पीढ़ी पर वहां बच्चे नहीं होते, अगर हो भी जाए तो मकान उससे पहले बिक जाता है, किसी और का हो जाता है। जो उस मकान को खरीदेगा वो ही बर्बाद हो जाता है। आप सर्च कर लें, लाखों लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर, लाखों लोग अपने घरों को चेक करें, और जब से वो टॉयलेट वहां पर बना होगा तब से आपके घर में बच्चे बीमार रहेंगे, मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे, लगातार डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। सुबह उठोगे तो आलस आएगा, सुबह उठोगे तो भारीपन होगा, सूजन की बीमारी मिलेगी, लंबी लंबी बीमारियों में डायबिटीज, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां आ जाएंगी। क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑक्सीजन डिस्टर्ब होगा तो ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ब्लड इन्फेक्शन होगा, अर्थराइटिस आ जाएगा, पैरों में दर्द, सूजन में दर्द, सिर की बीमारी आ जाएगी, और धीरे धीरे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स इसके कारण आ जाती हैं। तो हम ईशान कोण पर अगर टॉयलेट बना के रखते हैं तो धीरे धीरे घर के सभी मेंबरों को स्वास्थ्य के रूप से बर्बाद कर देते हैं। पहले स्वास्थ्य खराब होना शुरू होता है, क्योंकि हमारे सिर पे लैट्रिन है, मेरे सिर के ऊपर लैट्रिन रखी है, यहाँ पे टॉयलेट है,
धीरे धीरे जब मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, मेरी बुद्धि खराब होगी, मस्तिष्क खराब होगा, मस्तिष्क खराब होगा तो मेरे डिसीजन खराब होंगे, और डिसीजन खराब होंगे तो मेरी सोचने की क्षमता खराब होगी, और सोचने की क्षमता खराब होगी तो मेरा धन का नाश हो जाएगा, और मेरा पैसा मुझे बचेगा ही नहीं, और धीरे धीरे वो मकान हमें बेचना पड़ेगा। जो भी उस मकान को लेगा फिर वो बर्बाद होना शुरू होगा, फिर वो बेच देगा बर्बाद होकर के, फिर कोई और उसको लेगा, फिर वो भी बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे ये बांझपन लेके आता है। बांझपन लाने का कारण इसलिए नहीं है कि ईशान कोण पर टॉयलेट है, बांझपन लाने का कारण है कि ईशान कोण पर टॉयलेट आता है, मकान पूरब दिशा को चलता रहता है, हाई एनर्जी उस मकान में मिलती नहीं है। हाई एनर्जी जब मिलेगी नहीं तो पॉल्यूटेड एनर्जी मिलेगी, पॉल्यूटेड ऊर्जा मिलेगी, पॉल्यूटेड वायु मिलेगी, तो हमारे लंग्स में जाएगी, और धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको धीरे धीरे वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जैसे हम रात को उठते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द, सुबह सुबह पैरों में दर्द, हमें तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। और फिर हम कई लोगों को पूछते हैं जा करके कि आप जब सुबह उठते हो तो भारीपन फील होता है? बोला हाँ। आपको ब्लड प्रेशर है? बोला हाँ। आपको अर्थराइटिस है? बोला हाँ। ये सब बीमारियां होती हैं। हम किसी के घर के सामने खड़े होकर के ही घर की स्थिति बता देंगे कि इस घर में ये बीमारियां चल रही हैं और ये इसकी आर्थिक स्थिति है। हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, और ये सब ऋषियों का विज्ञान। इसलिए अगर आपके घर में ईशान कोण पर टॉयलेट है तो उसको रिमूव कर दें। उन लोगों के चक्कर में ना पड़े कि बिना तोड़ फोड़ के हम इलाज कर देंगे। कैंसर का फोड़ा हो जाए तो उसकी सर्जरी कराना ही अनिवार्य होता है। ये कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जो लगातार आजीवन आपको तकलीफें देती रहती हैं। ठीक है, पैसा सबको चाहिए, लोग बोल सकते हैं कि हम बिना तोड़ फोड़ के इलाज कर देंगे, कोई शंख बजा देगा, कोई कुछ लगा देगा, कोई पिरामिड लगा देगा, लेकिन नहीं, कभी ठीक नहीं हो सकता। आपका मकान इस तरीके से चल रहा है, और अगर उसके फ्रंट पर, मकान के फ्रंट पर अगर टॉयलेट है तो उसकी बदबू हमेशा पूरे घर में आती रहती है, और पूरे घर के जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उसको तुरंत रिमूव करें। क्या वो सही दिशा में एक्यूरेट है या नहीं है, उसकी वास्तु विजिट के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। घर, मकान, ऑफिस, आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, उसके भी ईशान कोण में अगर टॉयलेट है तो भी आपको बेचैनी बनी रहेगी। मेरी गारंटी है, अगर मैं वास्तु विजिट करूंगा तो 50% आपको रिजल्ट जरूर आएगा, ऐसा मेरा अनुभव है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ग्रहों की गारंटी मेरे पास नहीं, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, यानी ग्रहों के अधीन पूरा जगत है। तो क्या है कि हम ग्रहों की गारंटी तो नहीं लेते, पर जो हमारे अनुभव में हम उसकी गारंटी जरूर लेते हैं। तो आप फैक्ट्री, ऑफिस, मॉल, दुकान, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल्स, जो भी आपके बिजनेस सेंटर्स हैं, मिल्स हैं, घर बना रहे हैं, नया मकान बना रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं नया, सुकून के लिए, तो उन वास्तु विजिट के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अब समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में फिर जानकारी लेकर आऊँगा। नहीं, तब तक के लिए नमस्कार। और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।